रफ्तार को रिप्लाई करते हुए एमी व बंटाई ने एक नाम लिया था और वो नाम था विजय माल्या। 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। विजय माल्या एक ऐसा स्कैमर जिसके ऊपर इंडिया हाई कोर्ट के अंदर आज भी बहुत सारे केस दर्ज हैं। बट एमी व बंटाई ने रफ्तार को विजय माल्या से कंपेयर क्यों करा? क्या रफ्तार भी एक स्कैमर है? दरअसल एक टाइम था जब विजय माल्या ने अपने फादर से कंपनी लेकर जिसका नाम था यूबी ग्रुप यूनाइटेड ब्रेवराइज को संभाला था, और ये वो कंपनी है जिससे किंगफिशर बियर बहुत ज्यादा फेमस है। जब कंपनी विजय माल्या के हाथ में आई तब विजय माल्या एक स्मार्ट बिजनेसमैन के साथ साथ एक फ्लैम्बॉयंट सेलिब्रिटी भी बन गए थे, जिसके पास एक्सपेंसिव कार्स, पार्टीज और बॉलीवुड कनेक्शन सब कुछ परफेक्ट था। किंगफिशर बियर का एक बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और उसी टाइम पर विजय माल्या के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया था किंगफिशर एयरलाइंस का। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई, जो लग्जरी एयरलाइंस, ब्यूटीफुल क्रू, फ्री मील्स और रॉयल सर्विस थी। बट एक बात यहाँ पर ये आती है कि लग्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट कम, और सेम टाइम पर तेल के प्राइस बढ़ने लगते हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किंगफिशर लॉस में चली जाती है। इतने ज्यादा नुकसान के बाद विजय माल्या बैंक से लोन लेते हैं, वो भी 9,000 करोड़ का। विजय माल्या ने बैंक से लोन इसलिए लिया था कि वो अपनी किंगफिशर एयरलाइंस का जो पैसा लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकें। बट विजय माल्या इस पैसे का मिसयूज करते हैं और वो इतना सारा पैसा लग्जरियस कार, पार्टीज और क्लबिंग के अंदर खर्च हो रहा था। बट कुछ महीनों के बाद जब बैंक वाले विजय माल्या के पास आते हैं कि आपने जो पैसा बैंक से लिया है उस पैसे को वापस करना होगा, ये बात सुनकर विजय माल्या बैंक वालों से बोलते हैं, मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकूं, आपके पैसे कहां से वापस करूंगा। विजय माल्या के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बैंक वाले परेशान हो जाते हैं और विजय माल्या के ऊपर पैसा मिसयूज करने का केस ठोक देते हैं। लेकिन जब 2016 में इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है विजय माल्या ने जो 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था उन सारे रुपए का फ्रॉड हुआ है, और विजय माल्या इतना सारा पैसे का फ्रॉड करके इंडिया छोड़कर यूके चले गए हैं। ईडी की याचिका पर जारी हुआ गैर जमानती वारंट, 9,000 करोड़ के कर्जदार उद्योगपति विजय माल्या देश छोड़कर जा चुके हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि विजय माल्या के पास इतनी सक्सेसफुल कंपनी थी जिसका नाम था किंगफिशर, और 2010 में विजय माल्या की नेटवर्थ 1.2 बिलियन थी, लेकिन अपने स्कैम की वजह से आज वो इंडिया से गायब है। और यही बात एमी व बंटाई ने अपने गाने के अंदर बोली थी रफ्तार के लिए। ये वो आर्टिस्ट है जिन्हें 4-5 साल तक तो तालियां मिलती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे विजय माल्या इंडिया से गायब हुआ था। 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या।